हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डब्ल्यू बी येट्स की एक बहुत ही फेमस पेसिमिस्टिक पोयम द सेकेंड कमिंग। डब्ल्यू बी येट्स के बारे में आप लोग जानते होंगे कि वो एक आयरिश पोएट थे, ड्रामेटिस्ट थे और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था लिटरेचर का 1923 में। तो सेकेंड कमिंग, अगर मैं इस टाइटल की बात करूं तो ये एक बिब्लिकल थीम है, मतलब एक बिब्लिकल एलिमेंट है, आप इसको कह सकते हैं कि ये सेकेंड कमिंग इस चीज़ को दिखाता था कि जब जो हमारे जीसस क्राइस्ट थे, तो जब उनका जन्म हुआ था तो ये लोग, मतलब क्रिश्चियन का जो मानना होता है कि उससे जो है समाज में सुधार हुए थे, लोग धर्म में विश्वास करने लगे थे और अच्छे कार्य करने लगे थे, तो उसी से इस चीज़ को रिलेट करते हैं। यहाँ पे इन्होंने सेकेंड कमिंग किस लिए कहा है, ये हम जब पोएम को पढ़ेंगे तभी हमें समझ में आएगा। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं टर्निंग इन द वाइडनिंग, इसको आप जायर या गायर दोनों ही पढ़ सकते हैं। द फाल्कन कैनॉट हेयर द फाल्कनर। अब ये जो पोएम उन्होंने लिखी थी वो लिखी कब थी? वो लिखी थी वर्ल्ड वार के जस्ट बाद। तो वर्ल्ड वार आप जानते हैं कि बहुत ही कितनी ज़्यादा लॉस हुआ था उसमें, लोगों की जान का और कितना वेल्थ का उसमें नुकसान हुआ था, तो और कितना ज़्यादा अराजकता मतलब विश्व में फैल गई थी। तो उसके बाद अगर कोई पोएम लिखी गई है तो 101% उसी चीज़ से उसको रिलेट करेंगे। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो ये दुनिया है ये एक जायर की तरह बन चुकी है। और ये जायर जो टर्म, अगर आपने कभी जो वो साइक्लोन था जिसका नाम था टॉर्नेडो, आई थिंक साइक्लोन ही रहा होगा, जो भी था, अगर आपने कभी वो टॉर्नेडो वाली फ़ोटो देखी हो, जो वो स्पाइरल व्हील, मतलब ऐसे ऊपर को बढ़ता हुआ गोल 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 चला जाता है, ऊपर से चौड़ा होता चला जाता है, नीचे का सकरा रहता है। तो वो कह रहे हैं कि जो वो ये दुनिया है वो बिल्कुल वैसे ही हो चुकी है, अब वो अराजकता के सेंस में ऊपर को वो बढ़ रही है, और जो कंट्रोल है गॉड का वो इस दुनिया से कम हो रहा है। फाल्कन कैनॉट हियर द फाल्कनर। फाल्कन मतलब जो गॉड के बनाए हुए लोग होते हैं, जो हम लोग होते हैं, और फाल्कनर बोला है गॉड को कि अब जो लोग हैं वो धर्म की बात नहीं सुनते, ना ही भगवान को मानते हैं। थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड। इस तरह से अराजकता फैल चुकी है, इस तरह से लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके हैं कि अब जो है भगवान भी इस चीज़ को नहीं संभाल पा रहे हैं। मेयर अनार्ची इज़ लूस्ड अपॉन द वर्ल्ड, द ब्लड डिम्ड टाइड इज़ लूस्ड एंड एवरीवेयर। अब जो एक कंट्रोल था गॉड का, वो लोगों के ऊपर से वो जो चीज़ थी वो ढीली हो चुकी है, मतलब अब वो वर्क नहीं कर रही है। जगह जगह जो है लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो रखे हैं, एक दूसरे को मार डालना चाहते हैं। द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्रॉन्ड। एक जो इनोसेंस थी लोगों की, जो मासूमियत थी, वो अब डूब चुकी है, मतलब वो ख़त्म हो चुकी है। द बेस्ट लैक आल कन्विक्शन वाइल द वर्स्ट एंड फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी। और अब दुनिया में क्या भर गया है? सिर्फ निराशा, दुख और ईर्ष्या, और मतलब दुनिया जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, और भगवान को मानना भी उसने बंद कर दिया है, और भगवान भी अब उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि लोग इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, इतने ज़्यादा ख़राब हालात पैदा हो चुके हैं कि भगवान भी हार चुके हैं उन लोगों से, हम लोगों से भगवान भी हार चुके हैं, भगवान भी अब हमें नहीं संभाल पा रहे हैं। श्योरली सम रेवोल्यूशन इज़ एट हैंड। और ये सब जो हालात देखकर मुझे ये लग रहा है कि कोई ना कोई रेवोल्यूशन, कोई ना कोई सुधार, कोई ना कोई न्यू एरा जो है अब हमारा आने वाला है। श्योरली द सेकेंड कमिंग इज़ एट हैंड। बिल्कुल दूसरा अवतार, किसी न किसी चीज़ का दूसरा अवतार होने वाला है। द सेकेंड कमिंग हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट व्हेन अ वास्ट इमेज आउट ऑफ स्पिरिचुअस मुंडी। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? सेकंड कमिंग का जो ये टर्म है वो जीसस के लिए यूज़ करा गया। तो यहाँ पर अब हमें इसको पढ़कर क्या लग रहा है कि जीसस का दूसरा अवतार होने वाला है, ऐसा हमारा पोएट कह रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। पोएट ने तो पहले ही कह दिया कि अब जिस तरह का जो हमारा वर्ल्ड हो रहा है, वर्ल्ड हमारा जिस तरह का हो गया है कि भगवान भी उसको होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। सेंटर के नॉट होल्ड का मतलब यही था। तो अब दोबारा फिर से भगवान का अवतार नहीं होगा, अब अवतार होगा एक एंटी क्राइस्ट का, मतलब एक एंटी गॉड का, मतलब उसे विलन नहीं कह सकते, लेकिन अब कुछ एक दानव टाइप की एक शक्ति आएगी, वही अब हम लोगों को संभाल सकती है। वास्ट स्पिरिचुअस मुंडी का मतलब यही हुआ कि इतना जो व्यभिचार पूरी दुनिया में फैल चुका है,
ये जो एक अजीब सी जो स्थिति बन चुकी है, इससे बाहर निकलने के लिए, क्योंकि कोई भी अपने होश में नहीं है, सब अपने होश गंवा चुके हैं, सब अपने धर्म से भटक चुके हैं और आडंबरों में बिलीव करने लगे हैं। तो अब जो है, अब कौन आएगा? ट्रबल्स माई साइट समवेयर इन सैंड्स ऑफ द डिज़र्ट, अ शेप विद लॉयन बॉडी एंड हेड ऑफ अ मैन। और मैं ये देख पा रहा हूँ कि दूर कहीं किसी रेगिस्तान में अवतार हो रहा है किसका? एक ऐसे डीमन का जिसका बॉडी जो है शेर की है और जो हेड है वो एक इंसान का है। ए गेज ब्लैंक एंड पिटीलेस एज द सन। और वो बहुत ही, उसका जो चेहरा है बहुत ही ज़्यादा क्रूएल है, बहुत ही ज़्यादा अमानवीय सा दिख रहा है, भयंकर है, और वो पिटीलेस है, उसके अंदर बिल्कुल दया का भाव नहीं है, और वो सूरज की तरह जल रहा है। इज़ मूविंग इट्स स्लो थाइट्स वाइल ऑल अबाउट इट रील शेडोज ऑफ द इंडिग्नेंट डेजर्ट बर्ड्स। अब वो कह रहे हैं कि जो वो मॉन्स्टर है, वो जो डीमन है, वो जो एंटी क्राइस्ट जिसने अभी अभी अवतार लिया है, वो हमारी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। और उसको देखकर जो डेजर्ट, मतलब जो रेगिस्तान के पक्षी हैं, वो पक्षी की बात नहीं कर रहा है, वो हम लोगों की बात कर रहा है। क्योंकि अगर कोई एक ऐसा डीमन अगर हमारे सामने अवतार लेगा तो हम डरेंगे ही। तो वो यही कह रहे हैं कि अब जब उसने अवतार ले लिया है, कितना भयंकर उसका पूरा शैडो है, कि जो वहाँ के पक्षी हैं, जो रेगिस्तान के लोग हैं, जो पक्षी हैं, वो इंडिग्नेंट का मतलब होता है डरे, भयभीत टाइप के हैं। द डार्कनेस स्टॉप्स अगेन बट नाउ आई नो दैट 20 centuries ऑफ स्टोनी स्लीप। अब 20 सेंचुरी क्यों कह रहे हैं? कि जब जीसस का जन्म हुआ था तो दुनिया में क्या हुआ था? शांति फैली थी, खुशी फैली थी, सारी चीज़ें अच्छे से रहीं। लेकिन अब जब लोगों ने पूरा माहौल ख़राब कर दिया, पूरा सिस्टम ख़राब करके रखा हुआ है, और उसके बाद जब अब ये डीमन का अवतार हुआ है, तो अब जो वो एक स्टोनी स्लीप थी, जो एक पीस था, पीसफुल माहौल था, वो अब ख़त्म हो चुका है। वर वेक्स टू नाइट मेयर बाई अ रॉकिंग क्रैडल। और अब वो एक नाइटमेयर बन चुका है, एक डरावना सपना बन चुका है। क्यों? ये जो रॉकिंग क्रैडल जो अभी आ चुका है, इसकी वजह से। एंड वाट रफ बीस्ट इट्स आवर कम राउंड एट लास्ट स्लाउंचेस टुवर्ड बेथलेहम टू बी बॉर्न। बेथलेहम कौन सी जगह थी? जहाँ पर हमारे जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। तो वो कह रहे हैं कि अब ये जो बीस्ट है, रफ बीस्ट का मतलब होता है कि बहुत ही भयंकर जानवर, ठीक है, और रूट जानवर। और अब वो धीरे धीरे आ रहा है, बढ़ रहा है। स्लाउंचेस का मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है टूवर्ड्स बेथलेहम की तरफ जन्म लेने के लिए। बेथलेहम में पहले क्राइस्ट का जन्म हुआ था, और अब इस एंटी क्राइस्ट का जन्म हो चुका है।